दोस्तों, अगर आप अपना घर अभी कुछ दिनों में बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक घर बनाने में टोटल कितना पैसा लगता है कंप्लीट काम के साथ बताऊंगा। कौन सी मटेरियल कितनी लगेगी, किस मटेरियल का मार्केट में अभी क्या रेट है, फिर आप एक जो घर बनाते हैं तो उसमें जो लेबर खर्च आता है वो किस काम में कितना लेबर खर्च आपका लगने वाला है। यानी कि इस वीडियो में जो मैं आपका एक घर का काम होता है, यानी कि जब हम घर का प्लानिंग करते हैं, यानी कि एक प्लान बनाते हैं, एक प्लानिंग से लेके और पेंटिंग का काम तक, कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग का एक कंप्लीट घर बनाने के साथ आपका जो खर्च लगेगा वो कितना खर्च अभी 2024 में लगने वाला है, वो चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। तो जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपका एरिया, घर बनाने का एरिया कुछ भी हो, चाहे 1000 स्क्वायर फीट, 1200, 800, 2000 स्क्वायर फीट, आप आराम से अपने घर में जो पैसा खर्च होने वाला है वो निकाल सकते हैं। कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो उसमें आपका कितना खर्च होगा, और स्ट्रक्चर के बाद जो फिनिशिंग का काम करते हैं, जैसे कि हम टाइल्स वगैरह हो गया, पेंटिंग का काम हो गया, दरवाजे खिड़कियां, जो सभी काम होती है वो कराने के बाद टोटल फिर हमारा खर्च कितना लग जाएगा। दोस्तों, अब चलिए वीडियो को डिटेल में समझते हैं। उससे पहले आपको दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। पहला चीज़ ये पता होना चाहिए कि जब हम एक घर बनाते हैं तो घर का बनाने का जो टोटल खर्चा होता है, जैसे कि हम बिल्डिंग खड़ा किए, फिर उसका फिनिशिंग यानी कि फ्लोर वगैरह सब करके, टाइल्स वगैरह, दरवाजा खिड़की वगैरह लगा के, और टोटल आपका घर बनाने में कितना खर्च हुआ। मान लीजिए कि आपका घर बनाने में, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि आपका 10 लाख रुपये खर्चा हुआ, तो 10 लाख में से 75% जो पैसा होता है, यानी कि 7.5 लाख रुपया आपका उसका मटेरियल आ जाता है, वो सामान आपको लग जाता है। और बाकी का जो 25%, यानी कि 25% 10 लाख का कितना हो गया, 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपया आपका लेबर लेके चली जाती है, यानी कि लेबर में खर्च हो जाती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि मेनली हमारे यहाँ 3 टाइप का मकान बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं बताया आपको कि 3 टाइप्स का जो मकान हमारे यहाँ बनता है। क्लास ए टाइप्स जो होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत ही उसमें लग्जरियस जो भी सामान लगाया जाता है, जो स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, वो बिल्कुल मतलब ब्रांडेड होगा। फिर आपका जो इंटीरियर का आइटम होगा उसमें फॉल सीलिंग किया हुआ, अच्छा से अच्छा कंपनी का टाइल वगैरह हो गई, जो सैनिटरी का आइटम हो गया, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का, लाइटें वगैरह, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का। तो जो क्लास ए टाइप्स का जो मकान बनता है दोस्तों, वो लगभग आपका यहाँ पे 2000 से लेके और 2500 रुपया स्क्वायर फीट तक चला जाता है। 2000 से 2500 रुपया स्क्वायर फीट। वहीं अब क्लास बी टाइप देखिए, तो क्लास बी टाइप का कैसा मकान होता है, जैसे कि हम अपने रहने के लिए बनाते हैं, कि उसमें हम कॉलम बीम अपना खड़ा करते हैं, फुटिंग वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें दीवार वगैरह अपना खड़ा करते हैं, और जो भी हम एक सेमी ब्रांड का आइटम लगाते हैं अच्छा खासा, जो कि हमारा घर 50 से 70 साल तक चल जाए आराम से, कोई उसमें दिक्कत ना हो। दूसरी बात की जो टाइल वगैरह होगी वो भी मिड रेंज का टाइल वगैरह इस्तेमाल किया जाएगा, लकड़ी वगैरह ज़्यादा हाई फाई नहीं, मतलब कि एक अच्छा ठीक ठाक रेसिडेंशियल जो घर बनाते हैं। तो क्लास बी टाइप्स का जो घर होता है ये आपका लगभग यहाँ पे 1400 रुपया से लेके और 2000 रुपया स्क्वायर फुट तक में तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद आता है क्लास सी टाइप का घर। तो क्लास सी टाइप का घर कैसा होता है कि जैसे हम जो लोड बियरिंग अपना एक मकान बनाते हैं, लोड बियरिंग कहने का मतलब है कि उसमें कॉलम बीम वगैरह हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, सीधे फुटिंग देते हैं। उसके बाद जितनी भी दीवार होती है सब 9 इंच की दीवार खड़ा करते हैं, दीवार ही हमारा लोड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, उसमें कॉलम वगैरह नहीं दिया जाता है। और फिर उसके दीवारों के ऊपर छत की ढलाई कर दी जाती है। तो और फिर उसमें जो आइटम इस्तेमाल किए जाते हैं जो इंटीरियर वगैरह के, वो भी बिल्कुल लो मतलब अपने ठीक ठाक क्वालिटी का, जो कि एक घर जो है ज़्यादा उसमें जैसे कि फ्रेम स्ट्रक्चर ना बना के अपने रहने लायक एक बन जाए। तो उसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होता है वो होता है 1000 रुपया से लेके और आपका 1300 रुपया स्क्वायर फीट तक, इतना में आप बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक क्लास बी टाइप का जो घर होता है उसके बारे में बात करेंगे कि क्लास बी टाइप का एक घर बनाएंगे तो उसमें हमारा टोटल कितना पैसा खर्च हो जाएगा, स्ट्रक्चर खड़ा करने से लेके और फिनिशिंग के काम तक। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने एक प्लान लिया है ये 25 फीट बाई 40 फीट का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखा रहा हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 कमरे हो गए, एक किचन हो गया हमारा, एक बाथरूम हो गया, एक जीना हो गया। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप एक 2 BHK का घर बनाते हैं तो उसमें आपका
ये जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ इमेज, इस हिसाब से तो उसमें आपका टोटल कितना पैसा खर्च होगा। अब इस तरीके का जो मकान बनाएंगे उसमें हम देखिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। जो इसमें टोटल इस घर को बनाने में हमारा टोटल 12 पिलर आ रहा है, कॉलम 12 आ रहे हैं। जो कॉलम का साइज़ है वो 9 इंच बाई 12 इंच का है। जो फुटिंग यानी कि जो कॉलम के नीचे हम उसका फुटिंग दे रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं, वो आपका 4 फीट बाई 4 फीट का हम गड्ढा खोद रहे हैं और उसकी जो फुटिंग की गहराई रख रहे हैं वो भी हम 5 फीट की रख रहे हैं। उसके बाद जो फुटिंग में हम सरिया इस्तेमाल करेंगे उसका बेस बनाने के लिए, वो हम 10 mm का स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे जाल बांधा जा रहा है वो डबल जाल में फुटिंग को तैयार किया जा रहा है। उसके बाद जब हम वहाँ से ऊपर आएंगे तो जो प्लिंथ बीम हम देंगे तो प्लिंथ बीम का जो साइज रहेगा वो 9 इंच बाई 12 इंच का रहेगा। और जो प्लिंथ बीम हमारा होगा वो 3 फीट हमारे ग्राउंड लेवल से ऊपर दिया जा रहा है। उसके बाद जो जितनी भी दीवारें दी जा रही हैं, सिर्फ बाहर की दीवारें 9 इंच की दी जा रही है और अंदर की जितनी भी दीवारें यानी पार्टीशन वाल है वो सब 4 इंच की यहाँ पे रखी गई है। छत की जो ऊंचाई रखी गई है हमारे ग्राउंड से वो हमारा 10.5 फीट ऊपर रखी गई है। छत में 10 mm का स्टील इस्तेमाल किया जा रहा है छत का जाल बांधने। तो जो बी क्लास का हम एक घर बना रहे हैं तो उसके लिए अब सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो क्या होता है कि खुदाई का काम होता है। यानी कि हम जो फुटिंग खोदेंगे तो पूरे प्लॉट का यानी 1000 स्क्वायर फीट था तो उसका हमारा उसकी जो 4 फीट बाई 4 फीट 4 फीट बाई 4 फीट और उसकी जो गहराई थी वो 5 फीट की थी। तो जब आप टोटल एरिया निकालेंगे तो यानी कि आपको डबल उसका ले लेना है, 2000 CFT हो जाएगा, क्यूबिक फीट, इतना ये आपको गड्ढा खोदना है। अब जो 2000 CFT आप गड्ढा खोदेंगे तो जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है वो 7 रुपया CFT चल रहा है, यानी कि 7 रुपया CFT क्यूबिक फीट। ठीक है, तो 2000 इंटू 7 करेंगे तो आप 14,000 रुपये आपका खुदाई के काम में खर्च हो गया। ये क्या है, JCB से करा के और फिर लेबर लगा के इसको अच्छे से ड्रेसिंग कराई गई थी गड्ढे की। उसके बाद जो हमारा 1000 स्क्वायर फीट के लिए अभी के टाइम में जो आप एक मकान बनाइएगा तो जो उसमें सीमेंट लगेगा ये 420 बैग आपका सीमेंट लग रहा है। अब जो सीमेंट लिया गया है यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का जो ACC का नॉर्मल जो सीमेंट होता है वो इस्तेमाल किया गया है, या फिर अंबुजा का जो नॉर्मल सीमेंट है वो इस्तेमाल किया गया है। तो 420 बैग सीमेंट में हमारा जो दीवार का काम है, हमारा फुटिंग यानी फाउंडेशन डालने का काम है, हमारा छत डालने का कॉलम है, यानी कि जितने भी काम है यहाँ तक कि टाइल्स वगैरह लगा के, तो सारे काम में हमारा टोटल 420 बैग सीमेंट लग गया। अभी जो हमारा जो मैं बताया कि ACC नॉर्मल जो सीमेंट हमने लिया है PPC, तो उसका 400 रुपया मार्केट में रेट है। तो 420 इंटू 4 से आप करेंगे तो 1,68,000 रुपया आपका सीमेंट में यहाँ पे खर्च हो जाएगा। अगली जो सबसे ज़्यादा मटेरियल लगती है वो होती है हमारी स्टील, यानी कि जो सरिया हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो जो यहाँ पे स्टील है आपको मार्केट में 2 टाइप की मिल जाती है। एक तो जो अच्छे ब्रांड की होती है जैसे कि जिंदल पैंथर हो गया, JSW हो गया, फिर आपका टाटा टिस्कॉन हो गया, सेल हो गया, विजाग हो गया, ये सब बहुत ही अच्छे यानी कि प्राइमरी स्टील में आते हैं। तो जो ये सब आप स्टील लेंगे तो वो तो 90 रुपया 85 रुपया केजी से ऊपर ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो मैं स्टील जैसे अपने B क्लास टाइप का एक अच्छा खासा जो स्टील होता है, इसका भी लाइफ अच्छा होता है। सिर्फ आपको स्टील लेने के टाइम में जो उसका ISO सर्टिफाइड होता है वो चेक करना है, उसका ग्रेड देखना है, फिर उसका आपको देखना है कि आप कौन सा वो FE 550 ले रहे हैं। उस पर आपको जो FE 550 या FE 500 लिखा होता है उसके पीछे D या SD जो लिखा होता है वैसा स्टील लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो स्टील हम यहाँ पे ले रहे हैं आपको जैसे कि 70 रुपये केजी, जो यहाँ पे 65 से 70 रुपये केजी अभी के टाइम में स्टील आपको मिल जाता है। इसमें आप राठी का ले सकते हैं, फिर आप K2 जिनॉक्स जो होता है वो आप ले सकते हैं, वो भी ठीक स्टील है। जिंदल का जो नॉर्मल स्टील आती है वो आप यूज कर सकते हैं, कामधेनु का स्टील आती है वो आप यूज कर सकते हैं। इसका जो रेट है आपका 65 से 70 रुपये केजी अभी मार्केट में मिल रहा है। तो यहाँ 70 रुपये केजी के हिसाब से मैं ले लिया हूँ। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए जो स्टील आपका लग जाएगा वो 3500 किलो, यानी कि तो 3500 इंटू 70 आप करेंगे तो 2,45,000 रुपये आपका स्टील में यहाँ पे आपका लगने वाला है। फिर उसके बाद जो सैंड, यानी कि सैंड 2 टाइप के मार्केट में आपका आता है, रिवर सैंड होता है और एक क्रश सैंड होता है। तो यहाँ पे रिवर सैंड इस्तेमाल किया गया है, चाहे प्लास्टर का काम हो, चाहे ब्रिक वर्क का काम हो, चाहे आपका टाइलिंग का काम हो, सभी कामों के लिए रिवर सैंड इस्तेमाल किया है। तो रिवर सैंड जो हमें मिला है वो 60 रुपये क्यूबिक फीट मिला है, 60 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से। तो 2200 क्यूबिक फीट टोटल हमारे काम में घर का जितना भी काम है सब में यहाँ पे सबका क्वांटिटी निकाल के 2200 CFT आपका क्यूबिक फीट सैंड यानी जो बालू होता है वो लगने वाला है। तो 2200 इंटू 60 आप करेंगे तो 1,32,000 रुपये का आपका जो सैंड हो गया वो हो गया। फिर एग्रीगेट यानी जो हमारा कपची कह लें या गिट्टी कह लें या रोड़ी कह लें, तो 1400 क्यूबिक फीट आपका एग्रीगेट लगने वाला है। 70 रुपया क्यूबिक फीट के हिसाब से हमें ये मार्केट में मिला है। जो नीली वाली आपको गिट्टी होती है या एग्रीगेट होती है वो इस्तेमाल करनी है, वो अच्छी होती है। तो 1400 इंटू 70 रुपये से आप इंटू करेंगे तो 98,000 रुपये का आपका यहाँ पे गिट्टी लग गई। उसके बाद जो ईंट है, ईंट का काम यहाँ पे जो है 25,000 इसमें टोटल ईंट लग गई है। जो बाहरी दीवार थी वो सब 9 इंच की थी, अंदर की 4 इंच की दीवार थी। फिर इस ईंट में हम जो पैरापेट का ऊपर जो पैरापेट बनाएंगे उसका भी मैं यहाँ पे जोड़ लिया हूँ, जो सेप्टिक टैंक में ईंट लगेगी उसका भी मैं जोड़ लिया। तो 25,000 लगभग आपका ईंट लग जाएगा। फर्स्ट क्वालिटी का ईंट जो है वो लिया गया है, 8 रुपया अभी मार्केट में एक ईंट का रेट है। तो
25,000 इंटू 8 आप करेंगे तो 2 लाख रुपये का यहाँ पे आपका क्या है कि ईंट में खर्च हो गया। फिर उसके बाद अगला चीज़ आता है, ये तो मटेरियल का हमारा कॉस्ट हो गया, इसमें खुदाई से लेके सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक का। लेकिन अब उसके बाद जब हमारा मटेरियल निकल गया तो हमारा जो अगला स्ट्रक्चर खड़ा करने में क्या चीज़ लगता है, लेबर लगता है। तो देखिए लेबर जो है अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अच्छा एक कॉन्ट्रैक्टर को आप देते हैं कि मेरा आप लेबर लाइए और मेरा बिल्डिंग खड़ा कीजिए, तो अच्छा एक कॉन्ट्रैक्टर होगा आपसे वो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अभी रेट चल रहा है। इसमें क्या है कि जो भी छोटे मोटे टूल्स होते हैं, फावड़ा, कस्सी, जो भी होते हैं सब उसका होता है, और आपको लेबर भी पूरा देगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो उसमें जो लेबर रेट है यहाँ पे क्या है कि प्लास्टर के काम तक, यानी कि आपका बिल्डिंग खड़ा करेगा, दीवार का चुनाई करेगा और प्लास्टर करेगा, तो 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। तो टोटल एरिया हमारा कितना था, 1000 स्क्वायर फीट, और 250 रुपये के हिसाब से देखिएगा तो 2.5 लाख रुपये हमारा यहाँ पे लेबर में खर्च हो गया है। तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर जो है, यानी कि बिल्डिंग जो हम खड़ा करेंगे स्ट्रक्चर 1000 स्क्वायर फीट का, उसमें टोटल कितना पैसा हमारा खर्च हो गया, तो देखिए खुदाई में हमारा 14,000 रुपया लगा था, सीमेंट में हमारा 1,68,000 रुपया लग गया था, स्टील में हमारा 2,45,000 रुपया लग गया था। फिर उसके बाद हमारा जो सैंड है उसमें हमारा 1,32,000 रुपया लग गया था। वैसे ही हमारी जो एग्रीगेट है यानी गिट्टी 98,000 रुपये की आई थी, ईंट जो है हमारा 2 लाख रुपये की लग गई थी, और लेबर जो है हमारी 2.5 लाख रुपये की थी। तो टोटल आप इसको कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,07,000 रुपये आपका स्ट्रक्चर को खड़ा करने में लग रहा है। तो यहाँ पे पर स्क्वायर फीट कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा करते हैं, फिनिशिंग का काम छोड़ दीजिए, अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कराना है तो आपका जो अभी के टाइम में आप बी क्लास का एक घर बनाते हैं तो आपका कितना रुपया स्क्वायर फीट पड़ गया रेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले ये टोटल को हम यहाँ लिख देंगे, तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1107 रुपया स्क्वायर फीट आपका कॉस्ट आ रहा है अभी के टाइम में लेबर के साथ। तो या मान लीजिए कि 1100 रुपया स्क्वायर फीट आपको सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करने का कॉस्ट लग जाएगा। अब वहीं देखिए ठेकेदार क्या होता है कि ये हम खुद से मटेरियल दिए, लेबर लाएं, तो हमारा 1100 रुपये स्क्वायर फीट से यहाँ पे खर्चा होगा। अब ठेकेदार क्या करता है कि विथ मटेरियल पे आप एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दीजिएगा तो उसमें क्या करता है 15 से 20% ज़्यादा वो ऐड कर देता है, जोड़ लेता है अपना प्रॉफिट में। तो 15 से 20% आप ज़्यादा जोड़िएगा तो जो आपका ये 1100 रुपये स्क्वायर फीट का रेट था तो वो आपका यहाँ पे 1100 की जगह पे 1300 से लेके और 1400 रुपया आपको सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करने का ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको खुद से काम कराते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा बचत होता है। अब नेक्स्ट चीज़ होता है कि ये हमारा स्ट्रक्चर का खर्च निकल गया, अब हमें फिनिशिंग में कितना पैसा लगेगा वो चीज़ समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो काम होता है फिनिशिंग का वो होता है हमारा टाइल्स का। टाइल्स का क्या है कि फ्लोरिंग वगैरह जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर डाल देता है तो अब टाइल्स लगानी होती है। तो पहला होता है फ्लोर टाइल्स। अब फ्लोर टाइल देखिए 1000 स्क्वायर फीट का हमारा टोटल एरिया था, 1000 स्क्वायर फीट में हमारा जो टाइल लगेगा फ्लोर में वो 700 स्क्वायर फीट लगेगा, और एक जो हम टाइल लेते हैं वो अच्छा टाइल हम कितना रुपये 50 रुपया स्क्वायर फीट से ले रहे हैं, जो कि सोमानी का आपको टाइल या कजारिया की टाइल मिल जाती है 2x2 की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा 700 स्क्वायर फीट में टाइल लग रहा था, 50 रुपये रेट से हमने टाइल लिया है स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो 700 इंटू 50 आप करेंगे तो 35,000 रुपये की फ्लोर टाइल हो गई। जो वॉशरूम की टाइल हो गई यानी कि जो वॉल टाइल होती है फ्लोर की और दीवार की, वो हमारा 300 स्क्वायर फीट लग रहा है टोटल, 2 बाथरूम है यहाँ पे, और जो हमें वो टाइल मिली है वो 45 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिली है। उसका जो साइज़ था 2x1.5 का था, 1.5x2 आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे 300 स्क्वायर फीट वो हमारा लग रहा था, 300 इंटू 45 आप करेंगे तो 13,500 रुपये का हमारा बाथरूम में टाइल लग गई। किचन में जो टाइल लग रही थी एल शेप का हमारा जो किचन था उसमें हमारा जो टाइल लग रहा था वो 40 स्क्वायर फीट टाइल लग रहा था, और 45 रुपये स्क्वायर फीट हमारा टाइल का रेट पड़ा है। तो 40 इंटू 45 आप करेंगे तो 1800 रुपये हमारे किचन में टाइल लग गई। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमें मिल गया कि टाइल हमारा मटेरियल कितना लग रहा है। अब मटेरियल में बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे आपने बालू नहीं जोड़ा, सीमेंट नहीं जोड़ा। मैं पहले ही यहाँ पे निकाल चुका हूँ, पहले ही आपको बताया कि बालू और जो सीमेंट निकाला गया है वो हमारा टाइल का काम भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो उसके बाद जब टोटल टाइल आप देखिएगा कि ये तीनों हम जोड़ देंगे कि टाइल में हमारा कितना खर्च हो रहा है, तो 50,300 रुपये हमारा टाइल जो हम ले रहे हैं वो टाइल का सिर्फ मटेरियल में खर्च हो गया। अब हमारा क्या है कि अब ये जानना है कि टाइल्स कितना लगा। तो देखिए 700 हमारा फ्लोर टाइल जो हम रूम वगैरह में लगा रहे थे, हॉल में लगा रहे थे, उसमें लग गया। जो दोनों बाथरूम में हमारी टाइल लग रही थी वो 300 स्क्वायर फीट लग रही थी, और किचन में हमारी 40 स्क्वायर फीट टाइल लग रही थी। तो यानी 1040 स्क्वायर फीट आपकी टोटल यहाँ पे टाइल लग रही है। उसके बाद अब ये जो 1040 स्क्वायर फीट आपकी टाइल लग रही है, इसको लगाने के लिए आपको लेबर चाहिए होगा। अभी जो एक अच्छा जो टाइल लगा जो एक टाइल वाले होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो आपसे लेते हैं 18 से 20 रुपये स्क्वायर फीट के लगभग। तो हमने यहाँ पे 18 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लेबर रेट जो हम दे रहे हैं, वॉल टाइल फ्लोर टाइल दोनों लगवा रहे हैं। तो हमारा टोटल एरिया था टाइल लगाने का, जो भी बाथरूम था, फ्लोर था और किचन का था, 1040 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 1040 स्क्वायर फीट इंटू आप 18 करेंगे तो 18,720 रुपये हमारे टाइल के काम में यहाँ पे लग गया। तो टोटल देखिए जो मटेरियल में हमारा लग रहा था 50,300 और टाइल के काम में
में 18,720 रुपये थे, यानी कि 69,020 रुपया हमारा यहाँ पे क्या है कि टाइल के काम में खर्च हो गया। उसके बाद क्या है कि ग्रेनाइट का काम कराया जाएगा। ग्रेनाइट कहाँ पे, आपके किचन का जो काउंटर होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ लगाई जाएगी, और जो जीना होता है, जीने के स्टेप्स होते हैं, वहाँ लगाई जाएगी। तो किचन जो था हमारा एल शेप में था ऐसे। तो किचन के जो काउंटर पे हमने ग्रेनाइट लगाया है वो कितना 60 स्क्वायर फीट हमारा ग्रेनाइट लग रहा है। और ग्रेनाइट जो मार्केट में हमने लिया है वो आप 120 रुपये स्क्वायर फीट हमें मार्केट में मिला है। चाहे जेड ब्लैक ग्रेनाइट है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसका व्हाइट भी ले सकते हैं। 120 रुपये में आपको अच्छा खासा ग्रेनाइट मिल जाता है। तो 60 स्क्वायर फीट हमारा टोटल ग्रेनाइट का एरिया निकला और 120 रुपये हमारा रेट है। तो 60 × 120 करेंगे तो 72,100 रुपये का हमारा यहाँ पे ग्रेनाइट हो गया। वैसे ही जो हमें ये किचन का जो है ग्रेनाइट लगाने का जो लेबर रेट यहाँ पे लगा है वो 50 रुपये स्क्वायर फीट लगा है। तो टोटल हमारा 60 स्क्वायर फीट लग रहा था। तो 60 × 50 रुपये से आप करेंगे तो 3,000 रुपये यहाँ पे किचन में पत्थर लगाने का हमारा लेबर ले लिया। उसके बाद जो सीढ़ी है यानी कि जो स्टेप्स है उस पर हमारा टोटल जो ग्रेनाइट लग रहा है वो 200 स्क्वायर फीट लग रहा है। 200 स्क्वायर फीट एक पूरा सीढ़ी का, मतलब एक फ्लोर का चढ़ा के। तो और जो ग्रेनाइट हमने लिया है यहाँ पे भी 120 रुपये जो रेट का ग्रेनाइट होता है वो अच्छा ग्रेनाइट लिया है। तो 200 × 120 आप करेंगे तो 24,000 रुपये का यहाँ पे सिर्फ ग्रेनाइट आ गया। और जो लेबर यहाँ पे लेगा वो 50 रुपये स्क्वायर फीट आपका लेबर ले रहा है एक जो स्टेप एक स्क्वायर फीट का। तो 200 स्क्वायर फीट टोटल हमारे यहाँ पे ग्रेनाइट एरिया निकला था जो सीढ़ी पे हमारा काम हो रहा है। तो 200 × 50 आप करेंगे तो 10,000 रुपये का आपका सीढ़ी में जो लेबर का खर्च आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो किचन में हमारा मटेरियल प्लस लेबर यानी 7200 रुपये हमारा यहाँ पे सिर्फ ग्रेनाइट आया था, और लेबर हमारा जो ले रहा था 3,000 रुपये ले रहा था। तो 7200 प्लस 3,000 आप करेंगे तो 10,200 रुपये हमारे किचन में खर्च हो गया। और जो सीढ़ी हमारा बन रहा था, सीढ़ी में हमारा 24,000 रुपये का ग्रेनाइट आया था और 10,000 रुपये लेबर ले रहा था, यानी 34,000 रुपये उसमें चला गया। तो टोटल आप जोड़ दीजिएगा ग्रेनाइट के काम में तो 44,200 रुपये यहाँ पे ग्रेनाइट में खर्च होने वाला है। अब अगली चीज़ आ जाती है व्हाइट वॉश, यानी कि जो हम घर में पुट्टी कराते हैं वो। तो देखिए टोटल एरिया आपका कितना था, 1,000 स्क्वायर फीट। अब कभी भी आपको ये चीज़ याद रखना है कि जितना आपका एरिया होता है उसका 5 गुना ज़्यादा आपको व्हाइट वॉश में लेना है। अंदर बाहर जितने भी पार्टीशन की दीवार हो गई, अंदर की दीवार हो गई, बाहर से भी आप पूरा पुट्टी कराते हैं, छतों वगैरह का भी पुट्टी कराते हैं, तो इसलिए 5 गुना ज़्यादा लेना है। तो 1,000 एरिया था और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5,000 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया आ गया। 1,000 एरिया था, अब उसका हमारा टोटल कितना 5,000 स्क्वायर फीट एरिया में हम व्हाइट वॉश यानी पुट्टी का खर्च निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल का सबसे पहले हम कॉस्ट देखते हैं। तो 5,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया और 3 रुपये के हिसाब से हमारा पुट्टी इसमें खर्च लग जाता है। जो मटेरियल रहेगा, पुट्टी हो गया, ब्लेड वगैरह हो गया, जो भी इसमें सैंड पेपर वगैरह सब इस्तेमाल करके मटेरियल में चला जाता है आपका 3 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 15,000 रुपया हमारा यहाँ पे मटेरियल में खर्च हो जाएगा। फिर लेबर जो है, लेबर भी आपको पुट्टी करने का 2 कोट में 3 रुपये के हिसाब से लेता है। उसमें वो क्या करेगा कि पहले आपका जो प्लास्टर है उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करेगा पीओपी से, और उसके बाद पुट्टी मारेगा, फिर उस पर सैंड पेपर वगैरह करके घिसाई करेगा। तो 3 रुपये के हिसाब से लेता है। तो 5,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया का पुट्टी आप निकाल रहे हैं तो 15,000 रुपये आपका लेबर ले लिया, यानी कि 15,000 मटेरियल, 15,000 लेबर, 30,000 रुपये का आपका इसमें व्हाइट वॉश में खर्च हो जाएगा पुट्टी करने में। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है यहाँ पे क्या कि पेंट करना है। जब पुट्टी हो जाता है तो आपका पेंट, अब पेंट भी आपको क्या है कि 5 गुना ज़्यादा, जितना आप व्हाइट वॉश कर रहे हैं उतना ही आप पेंट भी करेंगे, अंदर बाहर जितना भी एरिया है। तो यहाँ पे क्या है कि पेंटिंग में हमारा जैसे कि इमल्सन पेंट हम अंदर के लिए ले रहे हैं, और एपेक्स हो गया बाहरी साइड में एशियन का, तो वो ले रहे हैं। तो यहाँ 5,000 स्क्वायर फीट एरिया था, तो हमारा टोटल मटेरियल में जो कॉस्ट होगा, सब मटेरियल मिला के, रोलर, ब्रश वगैरह, पेंटिंग, जो उसमें हमारा अगर प्राइमर एक कोट कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा। तो 10 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल का खर्च आ जाता है। तो 50,000 रुपया आपका यहाँ पे पेंट में, सिर्फ पेंट का सामान लेने में उसमें खर्च हो जाएगा। और जो पेंटिंग करने का जो लेबर लेगा वो 7 रुपया स्क्वायर फीट लेगा 2 कोट में। अगर 1 कोट प्राइमर चढ़ाना है तो चढ़ा देगा और 2 कोट आपका पेंट करेगा। तो 35,000 रुपये का आपका यहाँ पे क्या है, पेंटिंग का काम होगा। तो 50 और 35 आप करेंगे तो 85,000 रुपये आपका पेंट में चला गया। 30,000 रुपये कहाँ आपका पुट्टी के काम में गया था और 85,000 रुपये आपके पेंट में चला गया। जब पेंटिंग का काम हो जाएगा तो फिर अगला काम होगा क्या कि प्लम्बिंग का काम करना। अब प्लम्बिंग का जो काम है उसमें देखिए जैसे कि पीवीसी पाइप आप जहाँ जहाँ यूज करते हैं, जैसे बाथरूम, 2 बाथरूम हम बना रहे थे तो उसमें पीवीसी पाइप जो 4 इंच और 6 इंच का पाइप इस्तेमाल होता है, सेप्टिक टैंक तक ले जाया जाता है। और ड्रेनेज पाइप, वेस्ट मटेरियल वगैरह के लिए जो हम डालते हैं, तो 10,000 रुपये का हमारा पीवीसी पाइप हो जाएगा। CPVC पाइप यानी कि जो वाटर पाइप होता है ठंडा गर्म पानी के लिए, पूरे बाथरूम में दीवार पर लगाई जाती है, आपके किचन में लगाई जाती है। तो 15,000 रुपये का आपका उसका पाइप और उसका जो भी फिटिंग होता है वो सब चीज़ आ जाएगा। फिर जो सैनिटरी आइटम होता है, जैसे वॉश बेसिन हो गया, 1 पीस हमारा सीट लगा रहे हैं वो हो गया, और जितने भी नलके वगैरह होते हैं, हेड शावर वगैरह, सब मिला के 40,000 रुपये का आपका वो आ जाता है मटेरियल। तो 10,000 रुपये का हमारा पीवीसी पाइप आया था 4 इंच 6 इंच का, और उसका फिटिंग आ गया था। वाटर पाइप जो होता है पानी के लिए वो 15,000 रुपये का था। और 40,000 रुपये आपका जो प्लम्बिंग का जो भी मटेरियल था, जैसे नलके वगैरह, वॉश बेसिन और आपका सीट हो गया, किचन में आपका सिंक हो गया, तो सब मिला के 65,000 रुपये का हमारा मटेरियल लग रहा था। अब लेबर जो है, लेबर पूरा ये आपका टोटल जो एरिया है 1,000 स्क्वायर फीट का, वो क्या किया कि टोटल 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बोला कि मैं आपका किचन भी बना दूंगा और दोनों बाथरूम भी बना दूंगा। तो 25 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहा है। तो हमारा टोटल एरिया कितना है, 1,000 स्क्वायर फीट, और इंटू आप 25 करेंगे तो 25,000 रुपये में हमारा वो एक किचन और 2 टॉयलेट करके दे रहा है
इसमें जो छत तक पाइप ले जाके छोड़ दिया है, अब वहाँ पे टैंक का जो फिटिंग होगा उसका अलग से आपको देना होगा। तो यहाँ पे अब जब टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, जैसे कि हमारा 65,000 रुपये प्लम्बिंग का जो भी पाइप वगैरह था और जो हमारा सैनिटरी आइटम था वो हो गया था, और 25,000 रुपये लेबर ले रहा था, तो टोटल 90,000 रुपये हमारा प्लम्बिंग के काम में खर्च हो जाता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक का जो काम होता है, तो इलेक्ट्रिक का काम में देखिए जितना भी मटेरियल होता है, जैसे सबसे पहले आप क्या करते हैं, छत डालते हैं तो उसमें पाइप वगैरह डालते हैं, फैन बॉक्स, सीलिंग बॉक्स वगैरह डालते हैं, वो सब फिर जब दीवार बन जाने के बाद दीवार की कटिंग होगी और उसमें फिर पाइप डाला जाएगा, उसमें स्विच बॉक्सेज वगैरह डाला जाएगा। फिर ये सब करने के बाद जब आपको प्लास्टर हो जाता है तो फिर उसमें बोर्ड वगैरह लगाई जाएगी, आपके जितने भी एरिया है उसमें पंखे वगैरह लगाई जाएगी, लाइट लगाई जाएगी। तो सब ये जो जो भी मटेरियल होता है एक घर में, वो आपका ये सब नॉर्मल, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल, ज़्यादा लग्जरियस आइटम नहीं, तो वो आपका 75,000 रुपये का मटेरियल आ जाएगा। फिर जो लेबर है वो 20 रुपये स्क्वायर फीट टोटल एरिया के ले रहा है, 20 रुपये स्क्वायर फीट ले रहा है। उतने में वो क्या है कि जो जितना भी पाइप वगैरह डालना है वो डालेगा, वायरिंग वगैरह करेगा, और आपका क्या है फैन वगैरह और लाइट वगैरह लटका के चला जाएगा। तो 1,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया था, 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहा है, तो 20,000 रुपये का यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन जो है वो हमसे पैसा ले लिया। तो 75,000 रुपये का मटेरियल और 20,000 रुपये लेबर कॉस्ट, यानी 95,000 रुपये में आपका बिजली का काम। अब जो घर में नेक्स्ट चीज़ लगता है वो होता है डोर फ्रेम, यानी दरवाजों का जो चौकट हम लगाते हैं वो सब। तो टोटल आपका दरवाजा है 1,000 स्क्वायर फीट के घर में हमारा 7, ठीक है। तो 7 यहाँ पे चौकट लगाई जाएगी। यहाँ पे साखू का जो वुडन चौकट है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 2,200 रुपये एक चौकट का हमें रेट पड़ा है। तो हमारा 2,200 इंटू 7 करेंगे तो 15,400 रुपये में हमें 7 चौकट पड़ गया है। फिर उसके बाद दरवाजा जो लगना है इस टोटल घर में, तो हमारा कितना था, 7 चौकट था, तो उतना ही हमारा दरवाजा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 3 जो दरवाजा हमने 2 बेडरूम का और 1 किचन का जो लगाया था वो फ्लश डोर लगाया था, ठीक है। फ्लश डोर कहने का मतलब है कि लेमिनेटेड जो डोर जो होती है माइका वगैरह उस पर पेस्ट कर दिया जाता है बोर्ड लाके, और अच्छा खासा एक दरवाजा बना दिया जाता है। तो 5,000 रुपये का हमें एक दरवाजा पड़ा था, तो 3 दरवाजा हम फ्लश डोर लगा रहे थे, तो 15,000 रुपये का हमारा 3 दरवाजा हो गया। फिर उसके बाद एक जो मेन गेट, जैसे कि एक मेन गेट तो आप लोहे का लगाते हैं, फिर जैसे ही अपने कंपाउंड में अंदर घुसिएगा तो एक आपका मेन गेट होता है। तो मेन गेट में यहाँ पे थोड़ा अच्छा सागवान का लगाया गया है नॉर्मल रेंज का, तो 15,000 रुपये का हमें एक सागवान का दरवाजा मिल गया है। और 3 FRP डोर्स जो प्लास्टिक की PVC डोर होती है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बाथरूम में और 1 बालकनी के लिए आउटर साइड में, ठीक है। तो 2,500 रुपये का हमें वो एक दरवाजा मिला है, तो 7,500 रुपये का हमारा वो 3 दरवाजा हो गया। तो टोटल आप देखेंगे कि क्या फ्लश डोर हमारा 15,000 का, एक मेन गेट जो सागवान का लगा रहे थे 15,000 का, और 7,500 रुपये का हमारा क्या है कि 3 जो प्लास्टिक के दरवाजे आ रहे थे, सब मिला के देखा जाए तो 37,500 रुपये का हमारे यहाँ पे दरवाजे में चले जाते हैं। फिर एक हम घर में क्या है कि एक सेमी मॉडुलर किचन बनवाते हैं। सेमी देखिए बिल्कुल, अगर आप हाई फाई मॉडलर बनवाएंगे तो उसमें तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए लग जाएगा, लेकिन सेम ही हम काम चलाने के लिए एक मॉडलर किचन बनाते हैं, नीचे ऊपर बॉक्सेज वगैरह दे देते हैं और 5 से 6 उसमें जालियाँ देते हैं अच्छे क्वालिटी का, कब्जे वगैरह सब फिटिंग वगैरह करके, तो 1 लाख रुपये उसमें आपका खर्च हो जाता है। फिर जो खिड़कियाँ है, खिड़कियाँ यहाँ पे क्या है कि 4 फीट बाई 4 फीट साइज़ की खिड़कियाँ रखी गई हैं और टोटल 5 खिड़कियाँ रखी गई हैं। तो एक हमारा विंडो का कॉस्ट था 6,000 रुपये। यहाँ पे एल्युमिनियम की पाउडर कोटेड जो खिड़की होती है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पाउडर कोटेड। देखिए एनोडाइट को अगर आप एल्युमिनियम लगाएंगे तो आपका लगभग यहाँ पे जो मैं पाउडर कोटेड हमें 6,000 रुपये का 16 स्क्वायर फीट की जो खिड़की 6,000 में बन जा रही है, तो वो आपका लगभग 8 से 10,000 जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता दिया। अब 6,000 का हमारा एक खिड़की बन रहा है, टोटल 5 है, तो 30,000 रुपये का हमारी खिड़की बन गई। और फिर मेन गेट जो मैं बता रहा था कि जैसे हम क्या करते हैं, अपना दीवार बनाते हैं और जीने के नीचे से अपना एक मेन गेट लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जो मेन गेट लोहे का MS का हम ले लिए हैं। तो MS का हैवी एक दरवाज़ा बनाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए भी और अच्छा भी लगे, तो 250 से 300 kg लगभग आपका वो वेट चला जाता है। तो अभी मार्केट में क्या है कि लेबर और मटेरियल का जो रेट चल रहा है एक दरवाज़ा अच्छा बनाने का 120 रुपये kg के हिसाब से हमारे यहाँ दिल्ली में बन रहा है। तो 300 kg हमने एक मोटा मोटी ले लिया है, ये कि 300 kg हमारा गेट पहुँच जाएगा। तो 300 इंटू 120 रुपये के हिसाब से आप करेंगे तो 36,000 रुपये का हमारा लोहे का गेट हो गया। फिर उसमें क्या है कि रेलिंग लगाई जा रही है। अब रेलिंग हमारा जो जीना है उस पर लगाया जा रहा है, और थोड़ा सा हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का एक बालकनी निकला था वहाँ पे मतलब सामने की तरफ हम लगा रहे हैं छत पे अपने, तो 20,000 रुपये हमारा रेलिंग में खर्च हो गया। फिर लास्ट में यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक बनाया जाता है 5 से 6 लोगों के लिए। सेप्टिक टैंक जो बनाई जा रही है वो चारों तरफ से ब्रिक वर्क करके 2 से 3 पार्ट में बनाया जा रहा है, और उसका जो साइज़ हमने रखा है 8 फीट लंबाई रखा गया है, 6 फीट उसकी चौड़ाई रखी गई है और 5 फीट उसकी गहराई रखी गई है। तो उसमें 60,000 रुपया लेबर और मटेरियल के साथ दोनों मिला के हमारा उसमें खर्च हो गया है सब कुछ, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें ये फिनिशिंग जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ मैं आपको बताया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइल के काम में 69,000 रुपया, ग्रेनाइट में 44,200, वाइट वॉश में 30,000, पेंट में 85,000, प्लम्बिंग में 90,000, इलेक्ट्रिकल वर्क में 95,000 लेबर प्लस मटेरियल के साथ सब ये मैं बता रहा हूँ। डोर फ्रेम चौकट होता है 15,400, दरवाज़ा 37,500 का, जो खिड़कियाँ थी वो 30,000 रुपये का, मेन गेट हमारा 36,000, रेलिंग हमारी 20,000 की और सेप्टिक टैंक 60,000 की। सब आप देखिएगा तो 61 यहाँ पे 6,12,120 रुपये यहाँ पे खर्च हो गया। तो हमारा फिनिशिंग का कॉस्ट आ गया 6,12,120, और हमारा स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट आया था यहाँ पे वो आया था 11,07,000 रुपये, ठीक है दोस्तों।
तो अब जब दोनों को हम जोड़ देंगे 11,07,000 रुपया हमारा स्ट्रक्चर का और 6,12,120 हमारा फिनिशिंग का, तो यहाँ आप देख सकते हैं 17,19,120 रुपया आपका खर्च होने वाला है। कितना? स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग। तो ये दोस्तों तो सिर्फ आप क्या देख लिए कि ये खर्च होने वाला है। अब उस हिसाब से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बात किया जाए तो 17,19,120 डिवाइड बाई 1,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1,719 रुपया स्क्वायर फीट आपका अभी के टाइम में कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा और भी आपके घर में कहाँ कहाँ खर्च होता है और वो मिलाकर टोटल आपका कितना पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा तब जाके आपका घर बनेगा, वो चीज़ थोड़ा सा और 1 से 2 मिनट का है, वो भी देख लीजिए। तब आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाएगा कि ये घर बनाने में कितना खर्च होने वाला है। अब इन सब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होता है, जैसे कि क्या, सबसे पहले आप जब एक घर बनाने का प्लान करते हैं तो आप उसमें 2D प्लान और एलिवेशन का डिजाइन बनवाते हैं एक आर्किटेक्ट से। तो वो ये दोनों काम करने के लिए 12 रुपये स्क्वायर फीट आपसे लेता है। तो 1,000 स्क्वायर फीट का आपका टोटल एरिया है और 12,000 रुपये 12 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वो ले रहा है। तो 12,000 रुपये का आपका उसमें पैसा चला जाता है, उसमें प्लान बनाने का। फिर उसका सामने का एलिवेशन बनाइएगा तब पता चलता है आपका घर कैसा निकल के आ रहा है। थोड़ा बहुत जो चेंजिंग होगा उसमें साथ में 2-3 आपको विजिट भी दे देगा तो घर आपका और अच्छा और सही से बनेगा। फिर जो मिट्टी का भराई होता है दोस्तों, ये आपका क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर का नहीं होता है, ये आपको खुद मटेरियल लाना पड़ता है और खुद लेबर भी अरेंज करनी पड़ती है। तो हमारा 1,000 स्क्वायर फीट एरिया था, ठीक है, और ये कभी भी हमारा क्या है 1.5 गुना जाता है। तो 1500 क्यूबिक फीट हमारा क्या है मिट्टी का भराई में का टोटल एरिया आ गया। तो 1500 इंटू 12 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से, 12 रुपया CFT के हिसाब से इसमें क्या है कि आपका सॉयल भी आ गया प्लस लेबर भी आ गया, ठीक है। तो ये मटेरियल प्लस लेबर दोनों आ गई। तो 12 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 18,000 रुपये आपका 1,000 स्क्वायर फीट के एरिया में मिट्टी भराई में लग गया, जो कि आपका कॉस्ट होता है। फिर फॉल सीलिंग और आप कराते हैं तो 800 स्क्वायर फीट एरिया में आपका क्या है फॉल सीलिंग होगा। अभी 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम POP का फॉल सीलिंग पकड़ लें तो 80,000 रुपये का आपका फॉल सीलिंग हो जाएगा। फिर जो टैंक रखना है छत पर, जो मैं बताया था 6 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अभी टैंक का जो रेट चल रहा है, एक आप सिंटेक्स वगैरह सुप्रीम वगैरह का ले रहे हैं तो 1,000 लीटर का आप टैंक रख रहे हैं, 6 रुपये लीटर के हिसाब से चल रहा है तो 6,000 रुपये का आपका टैंक हो गया। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जैसे कि आप कोई भी काम कराते हैं तो आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए तो 10,000 रुपये का उसमें बिजली का कनेक्शन आपको मिलेगा, मीटर वगैरह लगा के। बोरिंग में आपका 50,000 से 1 लाख रुपया वहाँ पे कॉस्ट चला जाता है। मिसलेनियस और भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे देखभाल के लिए आपको कोई आदमी रखना होता है या और भी एक्स्ट्रा छोटे मोटे चीज़ लानी होती है तो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये आपको वहाँ पर खर्च हो जाता है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है आप देख रहे हैं 2,26,000 रुपये आपका और लगेगा। अब ये मान के चलिए कि 2 लाख से लेके और 2.5 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ये भी उसमें जोड़ना है। तो टोटल जो हमारा खर्च आया था वो कितना आया था 17,19,120। और उसमें अगर हम ये 2,26,000 और जोड़ देते हैं, 17,19,120 प्लस 2,26,000, तो आप देख रहे हैं 19,45,120 रुपया हमारा ये सब कॉस्ट मिला के चला जाता है, जो कि मान लीजिए कि 20 लाख 50,000 और मैं जैसे बोला यहाँ पे आपका लग जाएगा तो 20 लाख रुपये। तो 1,000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, 1,000 स्क्वायर फीट से आप करेंगे तो 1,945 रुपये स्क्वायर फीट अभी आ रहा है, उसमें 50,000 और जैसे मैं बोल रहा हूँ जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपका 20 यानी कि 2,000 रुपया स्क्वायर फीट के करीब आपका अभी के टाइम में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चला जाता है सब कुछ जोड़ के। तो अब इस हिसाब से आपका घर, जैसे यहाँ पे 1,000 स्क्वायर फीट था तो हमारा 20 लाख लगा, ठीक है। अब आपका घर जैसे कि मान लीजिए 2,000 स्क्वायर फीट है तो 20 लाख इंटू 2,000 आप कर दीजिए तो 40 लाख के करीब आपका चला जाएगा। तो ऐसे ही कॉस्टिंग आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखना है कि 2,000 स्क्वायर फीट आपका कॉस्ट लगने वाला है सब जोड़ के। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जैसे मैं दिखा दूँ कि 800 स्क्वायर फीट का एरिया है, 800 स्क्वायर फीट का एरिया है और हमें पता है कि 2,000 रुपये से लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है 16 लाख रुपये आपका खर्च होगा। तो ऐसे ही आप आराम से निकाल सकते हैं।